बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो हैं हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हमारी तमाम वीडियोस से, हमारे एक्सपीरियंस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसे आप मनी मैनेजमेंट या रिस्क और रिवार्ड के नाम से मुखातिब करते हैं। गाइस, बिजनेस कोई भी हो, अगर आप उसके अंदर अपनी मनी मैनेजमेंट नहीं करते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस बिजनेस के अंदर हम कंसिस्टेंटली जो है ना वो प्रॉफिट को ना गेन कर सकें। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करते तो आप इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते गाइस। तो गाइस, इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, इन चीज़ों को समझने के लिए गाइस आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर लिवरेज या फ्री मार्जिन क्या चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि पिप्स वैल्यूज़ जो है उसको किस तरह काउंट किया जाता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉट साइजेस क्या है और इसको किस तरह काउंट किया जाता है और कितने किस्म की लॉट साइजेस मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो हमारे चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन किस्म की जो है ना वो मनी मैनेजमेंट की जाती है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली ये तीन किस्म की जो मनी मैनेजमेंट है आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको ये मनी मैनेजमेंट नहीं आती तो मैंने पहले भी जिस तरह आपको बताया कि आपके लिए इस मार्केट के अंदर सस्टेन करना जो है ना वो आसान नहीं होगा। पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो अकाउंट इक्विटी है। हमें अपने अकाउंट के अंदर जो हमारा बैलेंस है या जो हमारी इक्विटी है उसको हमने किस तरह मैनेज करना है और किस तरह उसको लेके चलना है, ये चीज़ जो है ना हमने समझनी है और ये समझनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है ना ट्रेड रिस्क विद वॉल्यूम, यानी कि ट्रेड जो हमने लगानी है वो कौन सी लगानी है, किस तरह लगानी है, उसका रिस्क क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टॉप लॉसेस है। गाइस, स्टॉप लॉसेस जो है ना आपकी मार्केट के अंदर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ नहीं चलते तो आप जो है ना वो किसी बहुत बड़े लॉस का ना आपको जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम अपने अकाउंट जो इक्विटी है उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह के आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी हुई है अकाउंट इक्विटी विद वॉल्यूम। बेसिकली हमारे जो ट्रेडर हजरात है ना उनको यही नहीं पता होता कि हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो अकाउंट है, उसके ऊपर ना हमने वॉल्यूम कौन सा यूज़ करना है। तो बेसिकली वो बड़े बड़े वॉल्यूम्स लगाते हैं और फिर बड़े बड़े लॉसेस जो है ना वो करते हैं और अपने अकाउंट्स को जो है ना वो वॉश कर बैठते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी बेसिक चीज़ है। इसको हम देखते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मिसाल के तौर पे ये समझें कि आपका जो अकाउंट है वो $100 का है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो लॉट साइज होगी या जो वॉल्यूम होगा बेसिकली वो आपने ना 0.01 लगाना है। ठीक है, चाहे वो करेंसी हो या कोई कमोडिटी हो, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। गाइस, जब हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या कुछ रूल्स को सामने रख के उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है ना हमें कामयाबी जो है ना वो नज़र आती है, हमें दिखती है। और जब हम कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर हमें कामयाबी मिलती है। तो इसी तरह गाइस, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारा जो अकाउंट है वो $200 का है तो उसके ऊपर हमने जो है ना वो 0.02 की जो है ना वो माइक्रो जो है ना वो ट्रेड लगानी है या माइक्रो लॉट जो है ना वो यूज़ करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हमारा अकाउंट जो है वो $1000 का है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा ना वो हमने 0.05 का लगाना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है गाइस कि आपने एक ही ट्रेड में 0.05 का जो है ना वो वॉल्यूम यूज कर लेना है।
ठीक है, ये सिर्फ हम आपको एक मिसाल दे रहे हैं। गाइस बेसिकली जब हम ट्रेड करते हैं और इन चीज़ों को सामने रख के ट्रेड करते हैं, हमें पता होता है कि हमारा $1000 का अकाउंट है और उसके ऊपर 0.05 की हम वॉल्यूम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको बड़ा सोच समझ के हमने यूज़ करना होता है, क्योंकि हमने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम आगे जाके इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, या ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपका अकाउंट कितना होगा और उसके ऊपर आपका जो वॉल्यूम है वो आपने कितना लगाना है, ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप अपने अकाउंट के हिसाब से अपने वॉल्यूम को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं और थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ जो है ना इसके ऊपर जो है ना आपकी जो है ना गाइडेंस करने की हम कोशिश करते हैं। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो गाइज हमने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट बनाया है, तो इसे आपने थोड़ा गौर से समझना है। अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको देखिएगा। मिसाल के तौर पे गाइज आपका जो है ना वो $1000 का ना यहाँ पे अकाउंट था, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने एक ट्रेड ओपन की, ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम था वो 1 स्टैंडर्ड था। उसका जो स्टॉप लॉस था वो आपने 20 पिप्स का यहाँ पे रखा, ठीक है। तो 20 पिप्स के हिसाब से ये बनते हैं आपके $200, ठीक है। अगर $200 को हम $1000 के अकाउंट से माइनस कर दें तो बाकी आपके पास रह जाते हैं $800, ठीक है। तो ये जो टोटल $200 का ये जो आप रिस्क ले रहे हैं, ये आपके अकाउंट का जो है ना वो टोटल 20% बनता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमने नहीं लेना, ठीक है। अगर आप 20% अपने अकाउंट का के ऊपर रिस्क ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने $1000 के ऊपर 20% रिस्क ले लिया, तो आप सोचें कि आपको इसके अंदर अगर इसी तरह आप चलेंगे तो आपको इसके अंदर कितनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको इसके ऊपर सिर्फ 5 ट्रेडिंग जो है ना उसकी अपॉर्चुनिटी आपको इसके ऊपर मिलेंगी, यानी कि आप 5 ट्रेडिंग इस $1000 के अकाउंट पे कर सकते हैं अगर आप 20% का रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना चीज, ये हमारे ट्रेडिंग रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमने कभी भी अपने अकाउंट के ऊपर 20% का रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा इस चार्ट को चेंज कर दिया है। मिसाल के तौर पे आपका $1000 का अकाउंट था, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक ट्रेड लगाई और उसका जो वॉल्यूम था ना उसको आपने कम कर दिया, आपने उसको कर दिया 0.50, यानी कि आपने यहाँ पे एक हाफ स्टैंडर्ड की ट्रेड ले ली, ठीक है। इसी तरह इसका स्टॉप लॉस आपने 20 पिप्स का रखा, जो कि $100 बनता है, यानी कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाएगी 20 पिप्स, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो $100 का होगा। और अगर इस $100 को हम $1000 में से माइनस कर दें यहाँ पे, तो आपके पास रह जाएंगे बाकी $900। तो ये जो रिस्क आपने लिया हाफ स्टैंडर्ड की ट्रेड लगा के 20 पिप्स का, ये आपके अकाउंट का जो ओवरऑल है 10% ये रिस्क बनता है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर इसी रिस्क रेशो के साथ आप चलते हैं, ठीक है, और $1000 के अकाउंट पे आप जो है हाफ स्टैंडर्ड की ट्रेड ओपन करते हैं और उसका जो स्टॉप है आप 20 पिप्स का रखते हैं, तो आपको टोटल जो है ना वो 10 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। यानी कि इस वैल्यूज के साथ अगर आप जाएंगे तो आप टोटल जो है ना वो 10 ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो गैस ये जो 10% का रिस्क है ना, ये भी मार्केट के अंदर हम अपने अकाउंट के ऊपर नहीं लेते, ठीक है। हम इसको जो है ना वो प्रेफर नहीं करते। आपने ना तो 20% का रिस्क अपने अकाउंट के ऊपर लेना है, ना ही आपने जो है ना वो 10% के रिस्क रेशो के साथ आपने चलना है। तो फिर हमने कैसे चलना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दोबारा से अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ सके।
यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो अकाउंट है वो $1000 का ही है, ट्रेड भी हमने एक ही लगाई, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है हमने 0.20 कर दिया, पहले उसका वॉल्यूम 0.50 था, अब हमने उसका जो वॉल्यूम है 0.20 कर दिया। 20 पिप्स का जो है ना हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, जो कि $40 बनते हैं हमारे अकाउंट के। और अगर इन $40 को $1000 के अकाउंट से हम माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाते हैं $960। यानी कि ये हमारे अकाउंट का ओवरऑल जो है ना, जो हमने ट्रेड के अंदर अपना रिस्क लिया है वो बनता है 4%, ठीक है, जो कि हमें सूट करता है, ठीक है गाइज। तो ये मैक्सिमम जो है ना, ये 4% जो है ना आपके अकाउंट का रिस्क है जो हमें सूट करता है। और अगर हम इन्हीं वैल्यूज के साथ चलते हैं, यानी कि 4% के रिस्क रेशियो के साथ हम ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो आप देखें कि $1000 के अकाउंट के ऊपर 20 यानी कि 0.20 की हम यहाँ पे एक मिनी लगाते हैं और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम चलते हैं तो इस $1000 के अकाउंट के ऊपर हमें जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो 25 मिलती हैं, यानी कि 25 दफा हम इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम मार्केट के अंदर इन हो सकते हैं और अपनी किस्मत को यहाँ पे आजमा सकते हैं। तो गैस ये वो रिस्क रेशो है जो कि मैक्सिमम है जो हम ले सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जो रिस्क रेशो है वो हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। तो गैस जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने वैल्यूज को मजीद चेंज किया है ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से ना हम यहाँ पे समझा सके। गैस आपका अकाउंट $1000 का ही है, ट्रेड आपने एक ही ओपन की है, वॉल्यूम जो है पिछले चार्ट में 0.20 था, यहाँ पे हमने उसको 0.10 कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं किसी ट्रेड में, तो और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं किसी ट्रेड में, और इसका जो स्टॉप लॉस हमारा बनेगा वो $20 का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस $20 को माइनस कर दें $1000 से तो हमारे पास रह जाते हैं $980, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमने रिस्क लिया है या अपने अकाउंट को हमने रिस्क में डाला है वो 2% है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है ना। अगर इसी रिस्क वैल्यू के साथ हम अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, चाहे हमारा अकाउंट $1000 का हो, $2000 का हो, $5000 का हो या $500 का हो, तो आप यकीन माने कि मार्केट के अंदर हम ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं और हमें ज़्यादा मौके मिल सकते हैं कि हम मार्केट के अंदर रहें और ज़्यादा देर तक काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसी रिस्क रेशियो से हम चलें, यानी कि 2% से हम यहाँ पे चलें, तो $1000 के अकाउंट के ऊपर हम एक मिनी लगाते हैं, लॉट साइज जो है वो 0.10 की, 20 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमें इसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 50 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे गाइस मिलेंगी। तो गाइस आप खुद सोचेंगे अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी हो और इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप मार्केट के अंदर इन हो, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आप 50 दफ़ा जो है ना वो ट्रेड करें, मार्केट के अंदर इन हो, 50 दफ़ा अपनी किस्मत को आजमाएं और 50 ही दफ़ा आपको लॉस हो। गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइज एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, अगर वो 10 ट्रेडें करता है और उसमें से 6 या 7 ट्रेडें वो विन कर जाता है, तो गाइज वो जो ट्रेडर होता है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, ठीक है। और उस ट्रेडर की जो एक्यूरेसी होती है वो 80 to 90% होती है। तो गाइज आई होप सो कि मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको ये हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।